Hello everyone, I am out with my new video which contains an introductory lecture about GPCR and three major effector pathways through which GPCR function. This is part 1 video and in this we will only discuss about adenylyl cyclase or we can say cyclic MP pathway. The other rest 2 IP3 DAG and channel regulation we will discuss later in part 2. So moving towards the topic GPCR, here GPCR stands for G protein coupled receptor. G protein coupled receptor is only found in eukaryotic cell and 50% target site ड्रग टारगेट साइट इज जीपीसीआर। मतलब कि मार्केट में जो हमारे पास अराउंड 50% ड्रग्स जो अवेलेबल हैं वो उनका मैकेनिज्म या मोड ऑफ एक्शन वो जीपीसीआर सिग्नलिंग के थ्रू होता है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस व्हाई इट इज कॉल्ड जीपीसीआर। इसका आंसर है बिकॉज द साइटोसोलिक साइट ऑफ द रिसेप्टर इज लिंक्ड विद जी प्रोटीन and with the help of this protein receptor transport or conduct the signaling into cell। मतलब कि जैसे हम इस डायग्राम में देख सकते हैं ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है और ये हमारी जीपीसीआर रिसेप्टर है। तो रिसेप्टर का जो साइटोसोलिक साइट मतलब जो सेल के अंदर का जो साइड है ये लिंक्ड होता है हमारा जी प्रोटीन बाइंडिंग साइट से, मतलब जी प्रोटीन रिसेप्टर से, और जी प्रोटीन की वजह से ही ये सेल के अंदर सिग्नलिंग को ट्रांसपोर्ट या कंडक्ट करता है। इसके अदर नेम्स हैं, इसे हम और नामों से भी जानते हैं जैसे 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर या सर्पेंटाइन रिसेप्टर। सर्पेंटाइन या 7 ट्रांस मेम्ब्रेन इसे इसलिए हम कहते हैं क्योंकि ये जो रिसेप्टर है ये सेल का या मेम्ब्रेन, ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसका 7 बार फोल्ड होता है, मतलब 7 टाइम्स फोल्ड होता है, इसलिए हम इसे 7 ट्रांस मेम्ब्रेन या सर्पेंटाइन रिसेप्टर कहते हैं। नेक्स्ट इसे हम 7 अल्फा हेलिकल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। 7 अल्फा हेलिकल इसलिए क्योंकि 7 टाइम्स तो ये राउंड कर रहा है और इसका जो स्ट्रक्चर ये हेलिकल है, मतलब ये जो स्ट्रक्चर आप यहाँ देख रहे हैं ये हेलिकल स्ट्रक्चर, इसलिए हम इसे 7 अल्फा हेलिकल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। या फिर इसे हम जीपीएलआर मतलब जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर, क्योंकि इसके जो नीचे की साइट है ये जी प्रोटीन से लिंक्ड होती है इसलिए हम इसे जीपीएलआर भी कहते हैं। नाउ द टॉपिक अराइजेस व्हाट इज जी प्रोटीन। कब से हम बात कर रहे हैं कि जी प्रोटीन से लिंक्ड होता है रिसेप्टर मेम्ब्रेन साइटोसोलिक साइड में, तो ये जी प्रोटीन है क्या? तो जी प्रोटीन एक ट्राइमेरिक प्रोटीन है। मतलब ट्राइमेरिक मतलब कि ये 3 सब यूनिट से बना है। कौन कौन सी? अल्फा बीटा और गामा। और कैन से हेट्रोट्राइमेरिक प्रोटीन। हेट्रो मतलब डिफरेंट, क्योंकि ये जो तीनों सब यूनिट हैं ये डिफरेंट हैं, कोई रिपीटिशन नहीं है इसमें। अल्फा बीटा गामा तीनों डिफरेंट सब यूनिट है, इसलिए हम इसे हेट्रोट्राइमेरिक प्रोटीन भी कहते हैं। अब ये प्रोटीन जो नॉर्मली हमारा प्रेजेंट होता है सेल में वो इनएक्टिव स्टेट में होता है। इनएक्टिव स्टेट में क्या होता है? जो जी अल्फा होता है वो जीडीपी से बाउंड होता है। अगर इसे हमें एक्टिव स्टेज में लाना है तो जैसे ही हमारे रिसेप्टर पे कोई सिग्नल बाइंड करता है, कोई लिगेंड बाइंड करता है, हमारा जो रिसेप्टर है वो जीईएफ, ये ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर की तरह काम करता है और जीडीपी को प्लेस करता है जीटीपी से। तो जैसे ही हमारा जो जी अल्फा है वो जीटीपी से बाइंड होता है ये एक्टिव स्टेज में चला जाता है। देन यहाँ पे हम देख रहे हैं लिखा हुआ है कि अ नंबर ऑफ जी प्रोटीन डिस्टिंग्विश बाय देयर अल्फा सब यूनिट आर। मतलब कि जो हम जी अल्फा के जो डिफरेंट टाइप्स हैं बेसिकली वो कौन कौन से हैं? वो हैं जी एस, जी आई, जी ओ और जी क्यू। जी एस को बेसिकली हम स्टिमुलेटरी कहते हैं, एस फॉर स्टिमुलेटरी, तो इसका शॉर्ट फॉर्म हम जी एस है। स्टिमुलेटरी मतलब कि किसी चीज को स्टिमुलेट करना या उसे एक्टिवेट करना, तो ये किसे एक्टिवेट करेगा? एडनाइलिल साइक्लेस का एक्टिवेशन कराता है जीएस। देन सेकंड जी आई, आई मतलब इनहिबिटरी, तो ये एडनाइलिल साइक्लेस का इनहिबिशन कराएगा। जीओ, जीओ जो है यहाँ कैल्शियम चैनल इनहिबिशन, मतलब ये आयन चैनल रेगुलेशन में हम इसका रोल देखेंगे। और जो जीक्यू है ये फॉस्फोलाइपेज सी एक्टिवेशन।
ये हम IP3 डैक पाथवे में जब पढ़ेंगे तब देखेंगे कि ये कैसे PLC बीटा यानी कि फॉस्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट करता है। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट टाइप ऑफ पाथवे विच इज टर्म्ड एज एडेनिल साइक्लेज पाथवे और साइक्लिक AMP पाथवे। इसे हम दोनों नाम से कह सकते हैं, या तो एडेनिल साइक्लेज पाथवे या फिर साइक्लिक AMP या CAMP पाथवे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक मेम्ब्रेन है, ये जो कर्व सब नजर आ रहा है ये एक सेल मेम्ब्रेन है। अब सेल मेम्ब्रेन हमें पता है कि लिपिड्स की बनी होती है, तो ये फॉस्फोलिपिड की लेयर्स हैं, ठीक। तो हमारा जो GPCR रिसेप्टर है ये मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है 7 हेलिकल स्ट्रक्चर्स में, ये है 7 फोल्डेड है ये, ठीक। एक साइड इसका सेल के ऊपर है जहां पे हमारा लिगेंड बाइंड करेगा, और एक साइड हमारा जी प्रोटीन से लिंक्ड है। जी प्रोटीन हमारा यहाँ ट्राइमेरिक प्रोटीन है जैसा मैंने बताया था पहले, तो जी अल्फा, जी बीटा और जी गामा, ठीक। अब ये इनएक्टिव स्टेज में है तो GDP से बाइंड है, ऑफ स्टेज। जैसे ही ये GTP मतलब GTP से बाइंड होगा ये एक्टिवेट हो जाएगा। कैसे बाइंड होगा? जब लिगेंड यहाँ अटैच होगा तो ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर की तरफ वर्क करेगा रिसेप्टर, और GDP को GTP से चेंज कर देगा, ठीक। यहाँ तक तो हमने एक जनरल फंक्शनिंग देख ली कि कैसे यहाँ पे फंक्शन होता है। अब इस पूरे मैकेनिज्म को समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक। जैसे एग्जाम्पल लेके डिस्कस करते हैं GPCR का पूरा मैकेनिज्म। ये बुक में भी दिया हुआ है, आपकी बुक जो आप रेफर करते हो जैसे KDT या KDT पाठी जो बोलते हैं, उस बुक में भी ये दिया है, तो आप बेटर कोरिलेट कर पाओगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ हम लेगेंड के फॉर्म में ADR मतलब एड्रेनलिन लेते हैं। यहाँ एड्रेनलिन हमारा रिसेप्टर से बाइंड करता है। अब एड्रेनलिन है हमारा तो बीटा रिसेप्टर से बाइंड करेगा, यहाँ B और R है, ये दिस रिप्रेजेंट बीटा रिसेप्टर, ये एक बीटा रिसेप्टर है। एड्रेनलिन हमारा बीटा रिसेप्टर से बाइंड किया, बाइंड करने के बाद हमारा रिसेप्टर जो है ये एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट हुआ तो ये कैसे काम करेगा? GEF की तरह काम करेगा। GEF यानी कि ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर का जो हमारा काम है वो क्या है? वो जी प्रोटीन को इनएक्टिव स्टेज से एक्टिव स्टेज में कन्वर्ट करेगा, मतलब GDP को GTP में चेंज करेगा। एक्टिवेट होने के बाद जो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट एक एंजाइम है, हमें यहाँ पे एक्टिवेट होने के बाद ये जो जी अल्फा है ये जी बीटा गामा से सेपरेट हो जाता है। अब ये दोनों फॉस्फोलिपिड लेयर से, फॉस्फोलिपिड बॉन्ड से जुड़ा रहता है हमारा। तो हमें यहाँ जी बीटा जी गामा पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, हमें जी अल्फा पे फोकस करना है। तो जो हमारा जी अल्फा है ये एक्टिवेट होने के बाद मेम्ब्रेन में प्रेजेंट एक एंजाइम है एडेनिल साइक्लेस, उसे जी अल्फा एक्टिवेट करेगा। ये एडेनिल साइक्लेस AC है, यहाँ प्लस का साइन है, मतलब कि स्टिमुलेट या एक्टिवेट कर रहा है। अब जो एडेनिल साइक्लेस है इसका फंक्शन ये है कि जो सेल में ATP प्रेजेंट है ये उसे साइक्लिक AMP में कन्वर्ट कर दे। ये जो ATP सेल के अंदर है वो साइक्लिक AMP में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे होगा? हाइड्रोलाइज हो जाएगा, मतलब ATP हाइड्रोलाइज हो जाएगा साइक्लिक AMP पे। अब जो हमारा साइक्लिक AMP है इसे हम कहते हैं सेकंड मैसेंजर। सेकंड मैसेंजर क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा जो फर्स्ट मैसेंजर मतलब फर्स्ट सिग्नलिंग हो रही है वो लिगेंड बाइंडिंग पे हो रही है। जब एड्रेनलिन यहाँ बाइंड हो रहा है तो पहली सिग्नलिंग हो रही है। दूसरी सिग्नलिंग होगी जब हमारा साइक्लिक AMP एक्टिवेट होगा, तो ये डाउनस्ट्रीम प्रोसेस करेगा और मैसेज आगे फॉरवर्ड करेगा। अब जो साइक्लिक AMP है ये एक्टिवेट होने के बाद दूसरे प्रोटीन्स को एक्टिवेट करेगा, जैसे कि PKA, प्रोटीन काइनेज ए। PKA का फुल फॉर्म है प्रोटीन काइनेज ए। अब क्योंकि ये काइनेज है, PKA जो है ये काइनेज है, तो काइनेज का फंक्शन होता है दूसरे प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट कराना। अब जो PKA ये हमारा सेल में इनएक्टिव फॉर्म में है। इनएक्टिव फॉर्म में क्यों है? क्योंकि इस PKA की 4 सब यूनिट्स होती हैं, 2 रेगुलेटरी सब यूनिट और 2 कैटालिटिक सब यूनिट। तो जो 2 रेगुलेटरी सब यूनिट है वो इसमें कैटालिटिक हमारा फंक्शनल होता है, तो रेगुलेटरी कैटालिटिक से जुड़ी हुई होती है, इसलिए ये हमारा इनएक्टिव स्टेज में। तो जो हमारा साइक्लिक AMP है ये क्या करेगा? रेगुलेटरी सब यूनिट के साथ बाइंड करेगा और कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देगा। अब यहां से हमारा कैटालिटिक सब यूनिट फ्री हो गया, कैटालिटिक सब यूनिट
फ्री हो गया और ये एक्टिवेट हो गया साइटोसॉल में। ठीक, अब ये जो कैटालिटिक सब यूनिट है ये पीकेए का पार्ट है, मतलब ये क्या करेगा, ये अदर फंक्शनल प्रोटीन इंक्लूडिंग ट्रोपोनिन और फॉस्फोलैम्बिन को सिंथेसाइज करेगा। जैसे यहाँ इसने देख रहे हैं हम, किसने सिंथेसाइज किया, ट्रोपोनिन और फॉस्फोलैम्बिन। कैसे सिंथेसाइज करेगा ये देखते हैं हम यहाँ पे। तो जो हमारा कैटालिटिक सब यूनिट है ये हमारी जाएगी न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस के अंदर वहां पे हमारा प्रेजेंट होता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर CREB। यहाँ एरो जहां है आप यहाँ देख सकते हैं CREB। CREB क्या है, साइक्लिक एएमपी रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन, इसे नोट कर लीजिएगा। साइक्लिक एएमपी रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। वो जो हमारा कैटालिटिक सब यूनिट है ये इसे फॉस्फोराइलेट कराएगा, फॉस्फोराइलेट करेगा और एक्टिवेट कर देगा। अब क्योंकि CREB ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ये जाके डीएनए के प्रमोटर सीक्वेंस से बाइंड हो जाएगा। CREB हमारा बाइंड हो गया डीएनए के प्रमोटर सीक्वेंस से। प्रमोटर सीक्वेंस से बाइंड होने के बाद ये फॉर्म करेगा mRNA। mRNA का काम होगा क्या, प्रोटीन सिंथेसिस कराना। तो यहां से हमने देख लिया कि ट्रोपोनिन और फॉस्फोलैम्बिन कैसे सिक्रीट हुए हैं। अब जो साइक्लिक एएमपी है ये Ca2+ मतलब कैल्शियम चैनल का एक्टिवेशन करेगा। ठीक, ये कैल्शियम चैनल है, ये एक्टिवेट हो गया तो अंदर कैल्शियम आने लगा। अब जो हमारा यहाँ ट्रोपोनिन है ये कैल्शियम के साथ मिलके एक्साइटेशन फॉर्म करेगा और बेटर कॉन्ट्रैक्शन, मतलब उसकी कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, अब जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा यहाँ पे एक अगेन निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करेगा। इस मैकेनिज्म के थ्रू जो हमारा ACH यहाँ पे है एसिटाइल कोलिन, ये अगेन बाइंड करेगा GPCR रिसेप्टर पे जो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, और सेम प्रोसेस के थ्रू ये रिलीज कराएगा प्रोटीन फॉस्फोलैम्बिन। जैसे फॉस्फोलैम्बिन सिक्रीट होगा तो इसका काम होगा ये जो Ca2+ है इसका फास्टर सिक्वेस्ट्रेशन, मतलब कि फास्टर रिमूवल कराएगा SR में। SR हियर इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये कैल्शियम का इंटेक बढ़ा देगा और कॉज करेगा रिलैक्सेशन। यहाँ पे रिलैक्सेशन कॉज करेगा, क्योंकि अब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन के साथ हमें रिलैक्सेशन की भी जरूरत है, इसलिए ये हमारा फॉस्फोलैम्बिन फास्टर रिलैक्सेशन में हमारी हेल्प करेगा। साथ ही साथ ये K+ आयन मतलब K+ चैनल को भी ओपन करेगा। K+ चैनल जब ओपन होगा तो अंदर का जो पोटेशियम आयन है वो बाहर जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपर पोलराइजेशन कॉज होगा। और वो क्या करेगा, वो इंपल्स जनरेशन को डिप्रेस कर देगा। जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन के लिए इंपल्स जनरेशन हो रही है वो उसे डिप्रेस कर देगा बाय कॉजिंग हाइपर पोलराइजेशन। तो ये हमने बात कर ली अपने एक पहले पाथवे की, एंडाइलिल साइक्लेस पाथवे की, कि कैसे GPCR के थ्रू एंडाइलिल साइक्लेस पाथवे वर्क करता है। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे IP3 DAC DAG पाथवे और चैनल रेगुलेशन डिस्कस करेंगे। So that's all for today. Thank you and have a good day ahead.